ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास नीट बायोलॉजी क्लास 12th में अब हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। अभी तक आपने फर्टिलाइजेशन देख लिया था, आपकी सेकेंडरी पोलर बॉडी बन चुकी थी। अब हम देखेंगे कि अब जाइगोट का क्या फेट होता है, आगे उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद पहले या दूसरे दिन क्या होता है, दो सेल के स्टेज में वो उसमें क्या होती है, क्लीवेज होती है। क्या होती है, दो सेल स्टेज। ठीक है, अब जो क्लीवेज होती है और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है? क्लीवेज में क्या होता है, सेल का जो कंटेंट है बढ़ता नहीं है। ठीक है, सेल्स डिफरेंट बन जाएंगे लेकिन सेल का कंटेंट बढ़ता नहीं है। ठीक है, माइटोसिस में सेल का कंटेंट बढ़ता है। तो क्लीवेज में क्या होता है, 1 से 2 डे में क्या होता है, 2 सेल स्टेज हो जाती है। 2 से 3 डेज में क्या होती है, ये 4 सेल स्टेजेस हो जाती है। ठीक है, और आपकी 4 to 5 डेज में क्या होती है, ये 8 सेल स्टेज हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होती है, 16 सेल स्टेज हो जाती है 4 to 5 डेज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। उसके बाद 5 to 6 डेज में क्या होती है, ब्लास्टुला बनती है। और आपका 15 डेज में क्या होता है, आपका 15 डेज में क्या होता है, आपका ग्रेस्टुला बन जाता है। ठीक है, आपका ग्रेस्टुला बन जाता है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बन जाती है, जिसके अंदर से क्या है, ये आपका मीजोडर्म अंदर जा रहा है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका 1 सेल स्टेज हुआ, फिर आपका 2 सेल स्टेज हुआ, फिर 4 सेल स्टेज हुआ, फिर क्या हुआ, 8 सेल स्टेज हुआ, और आपका 16 सेल स्टेज हुआ। ऐसे आपकी क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। ऐसे आपकी क्या हो रही है, क्लीवेज हो रही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका है ये रहा आपका, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है, आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये 15वें दिन क्या होता है, आपका जो इंडोमेट्रियम नॉरिशमेंट लेकर के जो आपका यूट्राइन वॉल है रेडी है, तैयार है, उसमें जाके इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट अंदर घुस जाता है। और जो आपका यूटेराइन सेल है, यूटेराइन सेल क्या होता है, वो डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेता है, ब्लास्टोसिस्ट को ढक लेता है। ठीक है, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो रहा है कि ये ऐसा डिफ्रेंशिएट हो रहा है 5 to 6 डेज में कि ये जो बाहर के आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आउटर सेल मास। इसे हम क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास। ठीक है, आउटर सेल मास। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है, जो कि आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ये यूट्रस में जाके एम्बेड होगा, इसके ऊपर यूटेराइन सेल डिवाइड करके चढ़ जाएंगी। उसका जो आउटर सेल मास है, जो बाहर का सेल मास है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, आपका आउटर सेल मास है। ये क्या है, आपका आउटर सेल मास है। ठीक है, इससे क्या होती है, प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा में तो बच्चे की साइड का जो मतलब जो आपका एम्ब्रियो है, उसके साइड का जो सेल है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है। कुछ मदर के साइड का भी सेल होता है। लेकिन अब क्या है कि इससे क्या बनेगी, आपकी फ्यूचर प्लेसेंटा बनेगी। इसको आने वाले हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रोफोब्लास्ट है। ये क्या है, आपका ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, फिर ब्लास्टोसील है। यहाँ पे क्या है, इनर सेल मास यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं। ये क्या करेगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी, जो बेबी का पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, आपका इनर सेल मास। ठीक है, किसका, ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, और ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। ठीक है, अब 15वें दिन क्या हो रहा है कि ये एम्ब्रियो ब्लास्ट हो गई, और ये जो है आपका एम्ब्रियो ब्लास्ट जो है, और ये बढ़ गया। ये क्या है, बढ़ गया। ठीक है, और आपका डिफरेंशिएट कर गया, और आपका क्या कर गया, डिफरेंशिएट कर गया। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है वो ऐसे डिफरेंशिएट करता है, ऐसा बनाता है। इससे क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एमनियोटिक सेक। ये क्या हो गया, आपका एमनियोटिक सेक हो गया, और ये ऐसे डिफरेंशिएट करके बना गया। ठीक है, और नीचे जो है ये आपका, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, इससे क्या बन गया आपका, यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे क्या बन गया, योक सेक बन गई। ये क्या है, आपका योक सेक बन गया। ठीक है, और ये जो है, इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये लेयर और ये लेयर जो है, ये क्या है, आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क है। ये आपकी क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो रही है प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपका ये रहा एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क में ये जो आपको रेड वाला पार्ट हमने पीछे से निकाल के दिखाया, ये क्या है, आपका एपीब्लास्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं। ये जो नीचे वाला ब्लू कलर का पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। हाइपोब्लास्ट से क्या होता है, आपका एंडोडर्म बनता है। ठीक है, एपीब्लास्ट से क्या होता है, आपका एक्टोडर्म बनता है, और आपका मीजोडर्म बनता है। इसे क्या बनता है, आपका मीजोडर्म बनता है। ठीक है, यहां पे क्या होगी, आपका प्रिमिटिव
स्ट्रिक होगा और इसके अंदर क्या होगा, मीजोडर्म अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा आपका, मीजोडर्म अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, मीजोडर्म अंदर आ जाएगा। फिर ये कैसा दिखेगा, फिर ये ऐसा दिखेगा। जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर आपका रहेगा एक्टोडर्म, फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका मीजोडर्म, मीजोडर्म आ जाएगा। फिर सबसे नीचे क्या रहेगा आपका एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रिक बनती है, उसके अंदर क्या होता है, ये मीजोडर्म आके अंदर घुस जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे घुसता है ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा एपीब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट था ऐसे, और ये क्या रहा आपका, ये रहा आपका हाइपोब्लास्ट, ठीक है, जो आपका क्या बना रहा है, एंडोडर्म बना रहा है। फिर क्या होता है, इसमें एक प्रिमिटिव स्ट्रिक होती है, अंदर खुलती है, ठीक है। फिर क्या होता है उससे ये जो आपका मीजोडर्मल सेल्स हैं, ये क्या होती है, अंदर घुसने लगती हैं। इनके बीच में क्या होती हैं, ये भरने लगती हैं, क्या होती है, इनके बीच में भरने लगती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका, कि इसके अंदर यहाँ पे मीजोडर्मल ये सेल्स आ गई, तो ये क्या बन जाएगी, ये मीजोडर्म बना देती है, ठीक है। मीजोडर्म बना देती है ये, ठीक है। ऊपर वाला क्या बना देता है, ये आपका बना देता है एक्टोडर्म, और नीचे वाला सेल क्या बना देता है आपका, इंडोडर्म बनाता है। ये क्या बनाता है आपका, इंडोडर्म बनाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट कि ये कैसे कैसे ये सेल्स बन रही हैं। अब एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से और इंडोडर्म से आगे की जो बॉडी पार्ट्स हैं, आगे का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। हम लोग क्या हैं, हम लोग मैमल्स हैं। हम लोग किस में आते हैं आपका, हम लोग आते हैं आपका एनिमल किंगडम में। और एनिमल किंगडम में जो मैमल आपका है, ठीक है, वो किस में आता है आपका, वो आता है आपका वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट्स किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स आप रिकॉल कीजिए, वर्टिब्रेट्स आते हैं आपके कॉर्डेट्स में, ठीक है। और कॉर्डेट्स में क्या होता है, आपकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कॉर्डेट्स में क्या होती हैं, 3 जर्म लेयर्स होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो अब हमारे अंदर क्या होती है, आपकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं। वो 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन कैसे हमारे एम्ब्रियो फॉर्म में हो रही है, उसको अभी आपने एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस में देखा। आगे हम देखेंगे कि कैसे आपका ट्रोफोब्लास्ट से आपके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और कैसे कैसे हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा, बड़ा होगा, और कितने कितने समय में उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बनेंगे, और कैसे उसकी डिलीवरी होगी, वो बाहर आएगा, ठीक है। आई होप आपको एम्ब्रियोजेनेसिस का, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का ये प्रोसेस आपको समझ में आया हो, आपके लेवल तक का। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, प्लीज उसको दोबारा प्ले करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ